अगली न्यूज़ है न्यू लूनर कैरेक्टर कैरेटर कैरेटर जो होता है वो किसी वस्तु से गिरने पर एक खड्डा टाइप बन जाता है तो उसे बोला जाता है। तो ये न्यूज़ वर्तमान में क्यों चर्चा का विषय है? साइंस और टेक के अंतर्गत आपको ये विषय बहुत ही ज़्यादा चर्चा का बनेगा। इसके अंदर चाँद के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी गई है जहाँ पर अंतरिक्ष का मलबा गिरने से, स्पेस जंक गिरने से एक गड्ढा यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हाल ही में अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान न चिंग-ई 5T1 जो चीन का एक चंद्रयान मिशन था, इसका बचा हुआ कचरा जो है, बचा हुआ टुकड़ा कथित तौर पर चंद्रमा की सतह पर अ, टकराया है, जिससे एक नए क्रेटर का निर्माण हुआ है। लगभग 65 फीट चौड़ा यहाँ पर होने की संभावनाएँ बताई जा रही है कि यहाँ पर टेलीस्कोप के माध्यम से कुछ वैज्ञानिक और जो हमारी टीम होती है, जैसे नासा की है, वो यहाँ पर रेगुलर उनकी स्टडी करती रहती है। तो ये एक अलग उनको दिखता हुआ नज़र आया, तो उन्होंने बताया कि अमेरिका की है, तो यहाँ पर अंतरिक्ष के मलबे के बारे में बताया है। आज अनजाने में यहाँ पर चाँद पर गिरने से एक बड़ा-सा दर्ज किया गया है, एक खड्डा बड़ा-सा दर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर लून प्लूटो नाम के यहाँ पर पृथ्वी पर आधारित टेलीस्कोप आपको मैंने बताया ही था, अवलोकनों का यहाँ पर उपयोग करने के लिए इसकी गति, प्रेक्षक वर्त और इसके प्रभाव के समय की गणना भी की जाती है। प्लूटो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा ब्लॉग या वेबसाइट है जो यहाँ पर पृथ्वी के पास से गुजरने वाली वस्तुओं को टकराता है, जिसे अमेरिकी खगोलीय बिल ग्रे द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया है। वह गाइड नामक एक लोकप्रिय खगोलीय विज्ञान सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया है। अंतरिक्ष मलबा क्या होता है? तो अंतरिक्ष में मलबा वो होता है जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष में कबाड़ भी कहा जा सकता है इसको। ये एक कृत्रिम सामग्री होती है जो मानव के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी से बनाकर अंतरिक्ष में भेजी जाती है। तो पृथ्वी की परिक्रमा करते समय लेकिन अब कार्यरत स्थिति में नहीं है। जो पृथ्वी से हम सैटेलाइट्स भेजते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सैटेलाइट्स का यहाँ पर 3 चरणों में सैटेलाइट जाता है। पहला सैटेलाइट जो जाता है वो पृथ्वी की सतह से ऊपर तक जाकर आवरण में जाता है और आवरण में जाने के बाद में उसके 3 हिस्से होते हैं। तो 3 में से एक हिस्सा जो होता है वो उसको उस रॉकेट से अलग हो जाता है और एक हिस्सा टूटकर उस कचरे की ओर नीचे की ओर आके गिरता है जो समुद्र में गिरता है। दूसरा हिस्सा जो होता है वो पृथ्वी की आवरण रेखा से बाहर जाने के बाद में वो दूसरा हिस्सा जो होता है वो उसे बूस्ट करता है इंजन को और वो इस पृथ्वी से चंद्रमा की गति कराने के लिए काम में लिया जाता है। गति करते-करते एकदम सीधा तो कोई भी रॉकेट जाके नहीं गिरता है। पहले वो गति करता है, गति करने के बाद कक्षा में गति करता है और जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो सेकंड वाला जो कचरा होता है वो यहाँ पर इस आवरण में रहता है और तीसरा जो मेन जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो यहाँ पर चंद्रमा पे होता है। ये दूसरा जो कचरा रहा था ना, ये कचरा ही वहाँ आकाश मंडल में मंडल में घूमता रहता है अंतरिक्ष में और वही कचरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर रॉकेट के यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है। ये सामान जो है छोड़े गए रॉकेट के चरणों में जितनी बड़ी या एक चिप जितनी छोटी भी हो सकती है। मतलब कचरा कैसा भी हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इस तरह कार्यान्वयन किया जाता है। अवस्थिति क्या है? तो अधिकांश यहाँ पर मलबा पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर की भीतर पृथ्वी के निचले कक्षा में पाया जाता है। ये आपको बात मैंने बताई थी। हालाँकि कुछ मलबा जो ऐसा होता है जो मात्र भूमध्य रेखा जो 35,786 किलोमीटर की ऊपर भूस्थलीय कक्षा जो है उसके अंदर पाया जाता है। मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है केसलर केसलर सिंड्रोम का यहाँ पर मुद्दा है। तो यहाँ पर केसलर सिंड्रोम से मतलब ये है कि मुक्त तैरता हुआ जो अंतरिक्ष का मलबा है वो परिचालन उपग्रहों के लिए एक संभावित खतरा है, क्योंकि कभी भी किसी से भी टकरा कर वो यहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर निर्वात है और इस तरह का पूरा एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो कोई भी चीज़ टकराने के बाद में अगर गिरती है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इससे देखा जाए कि वो टकराने से उपग्रह नष्ट भी हो सकता है या कहीं पर क्रिएटर के माध्यम से आपने अगर कोई उदाहरण देखा हो तो नकी झील एक ऐसा उदाहरण है आपके सामने, जो क्रिएटर का उदाहरण है। वो झील गिरने से उसकी गहराई इतनी है कि आप उसमें नाप सकते हैं हालाँकि, पर उसको इस तरह से बनाई गई है, वो क्रिएटर का एग्ज़ाम्पल है आपके सामने कि वो गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है और चारों ओर से चौड़ा एक गोलाकार यहाँ पर शेप ले लेता है। तो ये एक तरह से इस तरह से आपको समझने में आसानी रहेगी कि क्रिएटर किस तरह से निर्माण करता है। ऐसे क्लेसर जो होते हैं सिंड्रोम इनके रूप में पाया जाता है। इसका नाम जो था 1978 में नासा द्वारा वैज्ञानिक डोनाल्ड क्रेसर के नाम से रखा गया था। यह कहा जाता है कि ये कक्षा जो होती है बहुत अधिक स्थानों पर मलबा है, तो इसके परिणाम स्वरूप एक श्रृंखला प्रक्रिया हो सकती है जहाँ पर अधिक से अधिक वस्तुएं टकराएगी और इस प्रक्रिया में नए अंतरिक्ष मलबे का निर्माण होगा। तो आने वाले समय में अगर हम देखें तो एलोन मस्क जैसे बिग बिग स्पेस फैन जो हैं वो यहाँ पर अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और आने वाले समय में जो वायरलेस इंटरनेट माध्यम की सेवाएं जो दी जाएगी, ब्रॉडबैंड सेवाएं दी जाएगी, तो वो इस समस्या का सबसे बड़ा कारण बनता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि इतने जाल बिछा दिए जाएंगे कि आने वाले समय में एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से टकरा कर गिरेगा, या तो पृथ्वी पर गिरे या वो चंद्रमा के उस अंतरिक्ष की सतह पर गिरे। तो समस्याएं दोनों ही चीजों के लिए बहुत जरूर सोचने का विषय है। अगर इसमें देखा जाए तो समाधान क्या हो सकता है, तो
क्लियर स्पेस वन के अनुसार यहाँ पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने यहाँ पर 2025 में लॉन्च होने वाला कक्षा में मलबे का खत्म करने वाली पहला अंतरिक्ष मिशन होगा, जो वो क्या करेगा, कक्षा के अंदर ही अपना मलबा जो है वो खत्म कर देगा। लूनर क्रेटर क्या है? लूनर क्रेटर के बारे में हमने आपको बताया कि ये खगोलीय पिंडों के सतह पर अंतरिक्ष से किसी भी उल्का पिंड के गिरने या ज्वालामुखी फटने, भूगर्भ में विस्फोट या फिर अन्य सभी विस्फोट ढंग से बनने वाले लगभग गोलाकार विशाल गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक गोलाकार गड्ढा बन जाता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है। लूनर क्रेटर लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के बने हुए कुछ समय बाद निर्माण होना शुरू हुआ था। 1 मील से भी कम दूरी से लेकर विशाल घाटियों तक हजारों लूनर क्रेटर यहाँ पर स्थित हैं। चंद्रमा पर सबसे बड़ा लूनर क्रेटर दक्षिण ध्रुव एटकेन बेस कहलाता है। एटकेन बेस कहलाता है जो दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा पर धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनके टुकड़े द्वारा क्रेटर का निर्माण होता है। चंद्रमा जो है वो आपको गोल दिखाई देता है, पर उसकी सतह पर आज भी इस तरह के छोटे छोटे छिद्र आपको टेलीस्कोप के माध्यम से जब देखा जाता है तो वहां पर दिखाई देते हैं। तो वो सभी इन्हीं का उदाहरण है। चंद्रमा पर पानी, वायुमंडल और टेक्टोटेनिक प्लेटों जो है प्लेटों की कमी से थोड़ा यहाँ पर क्षतिग्रस्त होता है और क्रेटर पाए जाते हैं जो 2 अरब वर्ष से अधिक पुराने हैं। चंद्रमा पर मित्र क्रेटर का नाम भारतीय रेडियो भौतिकीय वैज्ञानिक शीशर कुमार के मित्रता के नाम पर रखा गया है। ये यहाँ पर एक क्रेटर का एक आपको मून का यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साइड में बता दिया गया है। अधिकतर लैंडिंग जो कराई जाती है वो, अब दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब यहाँ से कोई भी मिशन भेजा जाता है तो वो किस साइड में उतारा जाए, नॉर्थ साइड में या साउथ साइड, बिकॉज दिस की यहाँ पर क्रिएटर्स ज्यादा होने के कारण अगर जो लैंडिंग कराई जाती है उसके अंदर समस्याएं होती है। जो हमारा मून का मार्स मिशन जो था, जो चंद्रयान भेजा गया था, उसके अंदर भी यही परेशानियां आई थी, क्योंकि कोई वस्तु गति से घुमाई तो जा सकती है पर वो नीचे उतरते समय उसको उतना ही फोर्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक पूरी फिजिक्स लगती है, बिकॉज दिस की यहाँ पर जो चीज यहाँ पर बिना निर्वात में अगर कोई चीज नीचे की ओर उतरेगी तो उसे उसी फोर्स से ऊपर की ओर फोर्स देना होगा, तभी वह वस्तु सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई जा सकती है। तो यही कई काफी घटनाएं भारत भी इसके सामने फेस कर रहा है और आपको आई होप डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के क्रेटर में अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा और पृथ्वी पर जो क्रेटर बने हुए हैं उसके बीच में अंतर क्या है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के दोनों के बीच में आपस में अस्तित्व के दौरान यहाँ पर क्षुद्र ग्रह जैसे कई वस्तुएं टकराई गई हैं, लेकिन चंद्रमा पर क्रेटर पृथ्वी की तुलना में अधिक स्थायी प्रकृति के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको नकी झील का एग्जांपल दिया ही था, तो वहां थोड़े टाइम वहां खड्डा रहा, मिट्टी आई भर गई, तो वहां पर हो सकता है कि पानी आया, पानी से ऊपर की सतह थोड़ी ले लेगा। पर यहाँ पर चंद्रमा पर ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर ना पानी है, ना वायु है, ना हवा है, तो रेत एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पर भी नहीं जा सकती। यह क्षण विवर्तनिकी ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाओं के कारण होता है। नासा के अनुसार ये 3 प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को गड्ढे क्रेटर मुक्त रखती है और अतीत में हुए टकराव को यहाँ पर निशान को हटा देती है। पृथ्वी पर तो हटा देगी पर वहां पर हटना थोड़ा असंभव है। वर्तमान में पृथ्वी पर 200 से कम ज्ञात क्रेटर हैं जी, जबकि चंद्रमा पर हजारों क्रेटर हैं, क्योंकि मैंने आपको वही कारण बताया, पानी और सारी हवा नहीं होगी तो वो भर नहीं पाएगा। वायुमंडल में अनुपस्थिति का मतलब है कि चंद्रमा पर कोई भी हवा प्रणाली नहीं है और ना ही कोई मौसमी घटना होती है, बारिश आना जैसे अमूमन ये घटनाएं होती है, उसके कारण भी गड्ढे भरते हैं। अब मौजूदा क्रिएटर की शरण में कोई भी यहाँ पर कारण नहीं कहा जा सकता कि वो सारे गड्ढे भर जाए। टेक्टोनिक्स जो है उसकी अनुपस्थिति से चंद्रमा की सतह पर नई चट्टानों के निर्माण से रोक लगती है। मौजूदा यहाँ पर अगर सतह है जो पैटर्न को बदलाव का कारण बनती है, तो वो पृथ्वी पर नहीं है। और अंत में अंतर देखें तो ज्वालामुखी की अनुपस्थिति हाल ही के इतिहास में अगर देखें तो क्रिएटर को कवर करना असंभव